नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपने आज मैं आने वाले एसएससी और रेलवे एग्ज़ाम के लिए ज्योमेट्री टॉपिक का क्विक रिवीजन कराने जा रहा हूँ, ठीक है? उस पे आधारित कुछ सवाल कराने जा रहा हूँ, ठीक है? और ये इस सीरीज़ का मेरा चौथा वीडियो है। इससे पहले मैंने 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है? तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग अंतर्वृत्त की त्रिज्या और अंतःकेंद्र के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या में कुछ और टॉपिक या कुछ और फॉर्मूले रह गए थे, उसको देख लेते हैं, ठीक है? तो ज्योमेट्री का चौथा पार्ट है अंतर्वृत्त की त्रिज्या, ठीक है? अंतर्वृत्त की त्रिज्या, अब जैसे यदि हमारा समबाहु त्रिभुज हो या समकोण त्रिभुज हो या विषमबाहु त्रिभुज हो, तो इन तीनों केस में अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसको हम देख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड? यदि समबाहु त्रिभुज हो, ठीक है? तो त्रिभुज ABC में चूँकि समबाहु त्रिभुज है, तो इसको तीनों भुजाएँ समान होती हैं, ठीक है? तो इसके लिए हमारा जो अंतर्वृत्त की त्रिज्या और समबाहु त्रिभुज की भुजा में क्या रिलेशन होता है, R बराबर A/, 2 कड़ी में 3, ठीक है? और यदि इसे हमारा समकोण त्रिभुज हो तब क्या होगा? समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि ये हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है, ठीक है? समकोण त्रिभुज एक कोण हमारा 90 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री है। तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा बेस हो गया और ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया, मतलब कि लंब, आधार और कर्ण, ठीक है? तो इसमें हम अंतर्वृत्त की त्रिज्या यानी स्मॉल r कैसे निकालेंगे? लंब प्लस बेस मतलब आधार, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटे 2, ठीक है? यदि हमको तीनों पता हो तो हमें r कैसे निकल जाएगा? p प्लस b माइनस h/2, ठीक है? और अगला है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज मतलब त्रिभुज ABC में, ठीक है? जिसमें क्या होता है कि तीनों भुजाएँ हमारी असमान होती हैं, बराबर नहीं होती हैं, ठीक है? तो इसमें क्या करते हैं, यदि हमें त्रिभुज का भुजा दिया होगा, ठीक है? तो उससे हम क्या कर लेंगे, उसका अर्ध परिमाप निकाल लेंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा? अंतर्वृत्त की त्रिज्या, किसमें? विषमबाहु त्रिभुज के केस में, ठीक है? और एक अगला फॉर्मूला देख लेते हैं। इससे हमें कोई त्रिभुज दे रखा हो, ठीक है, ABC, ठीक? मान लो विषमबाहु या कोई भी त्रिभुज हो, इसको हम विषमबाहु मान के चल रहे हैं कि जिसमें तीनों भुजाएं हमारी बराबर ना हो यानी असमान हो, ठीक है? उसके अंदर एक हमारी अंतर्वृत्त बन रहा है, ठीक है? तो अंतर्वृत्त बन रहा है तो कभी कभी हमसे पूछा जा सकता है कि AI/ID, मतलब शीर्ष से केंद्र का दूरी और केंद्र से उसके सामने वाली भुजा पे लंब की दूरी कितनी होगी, ठीक है? तो AI/ID का रेशियो या BI/IE का रेशियो या CI/IF का रेशियो पूछा जा सकता है, ठीक है? तो जैसा कि हम देख रहे हैं त्रिभुज ABC में यदि हम इसको A, इसको B और इसको C भुजा मान रहे हैं, ठीक है? तो AI कैसे निकालेंगे? यदि हमको AI/ID निकालना है तो क्या करेंगे, हम दोनों इसके अगल बगल की भुजाओं का योग बटे सामने वाली भुजा कर देते हैं। मतलब यदि AI/ID निकालना है तो क्या करेंगे, B प्लस C/A, ठीक है? यदि उसी तरह हमें क्या निकालना हो, BI/IE, ठीक है? तब क्या करेंगे, A प्लस C/B, ठीक है? और तीसरा हमारा क्या है, CI/IF निकालना हो तो क्या कर लेंगे हम, A प्लस B/C, ठीक है? तो इसको मैं यहाँ फॉर्मूले में लिख दिए हैं कि AI/ID क्या हो जाएगा, B प्लस C अपन उसके सामने की भुजा, ठीक है? उसी तरह साइक्लिक फॉर्म में BI/IE कितना हो जाएगा, C प्लस C/B, ठीक है? और CI/IF कितना हो जाएगा, A प्लस B/C, ठीक है? इस पे आधारित कभी कभी डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है? तो देखते हैं कुछ इस पे आधारित सवाल। त्रिभुज ABC में बिंदु I, जैसे हमारा त्रिभुज ABC है, बिंदु I क्या है, हमारा ये अंतःकेंद्र है। तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पे है, हाँ बिल्कुल। जैसे हमारे यहाँ से देखा जाए, यहाँ देखा जाए, यहाँ देखा जाए कि अंतःकेंद्र है, तो अंतःकेंद्र का जो अंतर्वृत्त बनेगी उसका केंद्र है, तो ये हम ऑब्वियसली हमारे तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पे होगा, ठीक? यदि कोण C का मान दिया हो, कोण C का मान कितना दिया है, 30 डिग्री, तो कोण BIC प्लस कोण CIA का मान क्या होगा, ठीक है? अब हमको यदि ये दिया है तो हम BIA, कोण BIA निकाल सकते हैं, जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा था कि अंतःकेंद्र के अपोजिट जिसका हमें कोण निकालना है उसके अपोजिट का एंगल दे रखा हो, कोण का मान दे रखा हो, तो हम क्या करते हैं, 90 प्लस उसका जस्ट आधा कर लेते हैं। तो ये हमें कोण BIA ये पूछ रहा है और इसके अपोजिट हमें ये एंगल दे रखा है, तो क्या करेंगे, कोण BIA बराबर 90 प्लस कोण C/2, ठीक? तो 90 प्लस 30/2 मतलब 15,
90 15 105 डिग्री, यानी कोण बी आई ए का मान कितना हो गया 105 डिग्री। और हम देख रहे हैं ये हमारा चूंकि एक पूरा सर्कल टाइप का बन जाएगा, मतलब ये कुछ है, ये कुछ है, ये कुछ है, ये तीनों कोण का योग कितना 360 डिग्री होता है। ठीक है, और हमको जैसे कि हम सभी जानते हैं कोण बी आई सी प्लस कोण सी आई ए प्लस कोण ए आई बी बराबर 360 डिग्री के। ठीक है, कोण बी आई सी प्लस कोण सी आई ए और ए आई बी या बी आई ए कितना निकल चुका था आपको 105 डिग्री बराबर 360 के। तो कोण बी आई सी प्लस कोण सी आई ए बराबर 105 इधर जाए किया जाएगा 360 माइनस 105 के। ठीक, तो 360 माइनस 105 मतलब कितना हो जाएगा 255 डिग्री। तो कोण बी आई सी प्लस कोण सी आई ए का मान कितना हो गया 255 डिग्री। ठीक है, यही हमसे पूछा जा रहा है, इसका मतलब हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक, अगला सवाल देख लेते हैं। किसी त्रिभुज ए बी सी में बी सी 28 सेंटीमीटर, सी ए 23 सेंटीमीटर, ए बी 47 सेंटीमीटर है। यदि कोण का समद्विभाजक बिंदु ओ जो कि त्रिभुज का अंतः केंद्र से होकर जाता है तथा बी सी को बिंदु डी पर मिलता है, तो ए ओ अपन ओ डी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, अभी अभी जो हमने ये फॉर्मूला देखा था त्रिभुज ए बी सी में ए आई अपन आई डी, बी आई अपन आई, सी आई अपन इतना, तो बस इसमें आई की जगह ओ कर दिया है। ठीक है, ये अपन ओ डी का रेशियो पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे बगल की भुजाओं का योग बटे सामने की भुजा। ठीक है, अब दिया है हमें त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, ये हमारा ओ हमारा क्या है अंतः केंद्र है। ठीक है, और हमारे बी सी पे कहाँ मिल रहा है डी भुजा मिल रहा है। अब चूंकि हमको तीनों भुजा दे रखा है, ए बी का मान बी सी का मान कितना दिया था 28 और सी ए का मान कितना 23 और ए बी का मान कितना है 47। ठीक है, अब हम तो क्या पूछ रहे हैं ए ओ अपान ओ डी। ठीक, तो हम क्या करेंगे बी प्लस सी अपान ए यानी 23 प्लस 47 अपान 28। ठीक है, उसी को हम देख लेते हैं। ए ओ अपन ओ डी कितना हो जाएगा बी प्लस सी अपन ए ओ अपन ओ डी कितना हो जाएगा 23 प्लस 47 बटे 28। 47 और 23 कितना हो जाएगा 70, 70 बटे 28। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 14 बचे 70, 14 दूना 28। इसका मतलब ए ओ अपन ओ डी का रेशियो क्या जाएगा 5/2 या 5:2। ए ओ अनुपात ओ डी कितना हो जाएगा 5:2। ठीक है, इस तरह से हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा जो हमसे पूछा जा रहा था सी ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला टॉपिक देखते हैं परिकेंद्र। अभी तक तो हम अंतः केंद्र देख रहे थे, अब परिकेंद्र सरकम सेंटर। ठीक है, परिकेंद्र कैसे मिलता है किसी भी त्रिभुज का परिकेंद्र उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंबवत समद्विभाजक का कटान बिंदु होता है। ठीक है, जैसे हमारा त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है, त्रिभुज के लंबवत जैसे हमारे भुजा बी सी का परपेंडिकुलर खींचा। ठीक है, लंबवत हो परपेंडिकुलर हो और दोनों को बराबर भागों में बांट रहा हो। उसी तरह ए सी का हमने परपेंडिकुलर और दोनों भुजाओं को बराबर भाग में बांट रहा हो, और उसी तरह ए बी का परपेंडिकुलर खींचेंगे जो कि दोनों भुजाओं को दोनों ए बी को बराबर भागों में बांटे। ठीक है, तो वही लिखा गया है कि किसी भी त्रिभुज का परिकेंद्र उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंबवत समद्विभाजक का कटान बिंदु होता है। ठीक, अब हम देख लेते हैं यदि हमारा त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज हो, समकोण हो, अधिक कोण त्रिभुज हो तो परिवृत्त का केंद्र कहाँ पे होगा। ठीक है, यदि न्यून कोण त्रिभुज है तो परिवृत्त का केंद्र कहाँ होगा त्रिभुज के अंदर। ठीक है, उसको मैंने लिख रखा है। समकोण त्रिभुज हो तो परिवृत्त का केंद्र कहाँ होगा कर्ण के मध्य बिंदु पर, यानी ए सी के मिड पॉइंट जो होगा वही हमारा क्या होगा परिकेंद्र का केंद्र होगा। ठीक है, यदि अधिक कोण त्रिभुज है, ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज है तो हमारा परिकेंद्र कहाँ होगा त्रिभुज के बाहर होता है। ठीक है, अब ये कैसे होता है इसको हमें डेरिवेटिव में जाने की जरूरत नहीं है, बस हमको इतना पता होना चाहिए ताकि हमें अपना एग्जाम यदि क्वेश्चन इस पे पूछा जाए, कभी कभी वन लीनियर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देख लेते हैं जैसे त्रिभुज ए बी सी है। ठीक है, अब परिकेंद्र पे आधारित कुछ कोण के फॉर्म में भी सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हमसे क्या कह रहा है कि परिकेंद्र पर बना कोण शीर्ष पर बने कोण का 2 गुना होता है। ठीक है, जैसे यदि हमारा ये शीर्ष पर कोण कितना, यदि हमें यहाँ थीटा बन रहा होगा तो परिकेंद्र यहाँ पे जो कोण बनेगा ये 2 थीटा बनेगा। ठीक है, इसी तरह यदि यहाँ थीटा हो यदि अल्फा हो तो ये 2 अल्फा हो जाएगा, यदि ये बीटा होगा तो 2 बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो उसी को हमने यहाँ लिखा है परिकेंद्र पर बना कोण शीर्ष पर बने कोण का 2 गुना होता है। ठीक, जैसे
BOC, यदि हमसे BOC पूछा जाए ना, यदि हमसे ये एंगल पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ BAC, इस कोण का जस्ट दोना। सिमिलर वे में AOB पूछा जाएगा तो कोण C का 2 गुना, ट्वाइस ऑफ कोण ACB। और COA पूछा जाए तो ट्वाइस ऑफ कोण BABC। ठीक है। अब परिवृत्त की त्रिज्या, ठीक है, यदि हमारा परिकेंद्र पता चल गया तो उससे यदि हम कोई वृत्त बनाते हैं तो त्रिभुज के बाहर बाहर बनेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसके एक रेडियस होगा, तो वो कैसे निकालते हैं। जैसे हमने त्रिभुज ABC ले लिया, ठीक, और इसकी एक भुजा ABC, ठीक है, परिकेंद्र हमने मान लो O मान लिया। ठीक है, यहाँ से हम जो लंब डालते हैं तो ये दोनों भुजाओं को बराबर भागों में बांटता है, ये तो पता ही है। और ये हमारा क्या है, परिवृत्त की त्रिज्या है, तो ये हमारा आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, यदि ये कोण A है, ये टोटल 2A कोण हो जाएगा। तो यदि हमारे ये यहाँ से लंब खींचते हैं तो कोण समुद्विभाजक का काम करता है। ठीक है, तो हमारा कोण A हो जाएगा। अब इसमें हम साइन रूल लगा लेते हैं। त्रिभुज BOD में साइन रूल से साइन A बराबर क्या हो जाएगा, साइन A बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब कितना हमारा A/2 अपन R के, ठीक है, या A/2R हो जाएगा। तो साइन A बराबर A/2R के, या A/sin A बराबर 2R के, A/sin A/2R के। ठीक है, ये तो जब मान लो एंगल A दिया हो, यदि एंगल B दिया हो तब क्या हो जाएगा, B/sin B/2R के, या एंगल C दिया हो तो C/sin C बराबर 2R के। ठीक है, या इसी को थोड़ा हम चेंज कर सकते हैं कि ये साइन का गुणा इसमें कर ले, तो A बराबर क्या हो जाएगा 2R sin A, या B बराबर 2R sin B, C बराबर 2R sin C। तो उसी को हमने यहाँ पे लिख रखा है, A बराबर 2R sin A, B बराबर 2R sin B, या C बराबर 2R sin C। ठीक है, अब मान लो हमको इसका क्षेत्रफल के फॉर्म में त्रिज्या निकालनी हो, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा हो या तीनों भुजा दे रखा हो, तब वो परिवृत्त की त्रिज्या निकाले तो कैसे निकालते हैं। तो मान लो यदि हमारा त्रिभुज ABC है, जिसकी भुजा ABC है, जिसकी भुजाएं ABC क्रम से दिया हो, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे मान लो हमको कोण A दिया हो, ठीक है, तो साइन रूल से क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे साइन A क्या हो जाएगा आपका अगल बगल की भुजाओं का गुणा ना, यही तो होता है ना साइन रूल से, इसका गुणा और ये जो एंगल दिया हो तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 BC sin A। ठीक है, 1/2 BC साइन A का मान क्या होता जाएगा, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, साइन A का मान हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से कहाँ गया, A/2R के। ठीक है, 1/2 गुणे BC गुणे A/2R। ठीक है, या ABC/4R के। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा कितना मिलेगा, ABC/4R के, या R बराबर ABC/4 डेल्टा। यानी भाइवृत्त की त्रिज्या को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, तीनों भुजा दिया हो और त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हो तो हम भाइवृत्त की त्रिज्या निकाल सकते हैं। या तीनों भुजा दिया तो क्षेत्रफल तो निकाल ही सकते हैं, तो उससे भाइवृत्त की त्रिज्या आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, और यदि समबाहु त्रिभुज हो तब क्या होगा, तो हमारा भाइवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, A/कर्ण में 3। और समकोण त्रिभुज होगा तो भाइवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, चूँकि कर्ण का मध्य बिंदु होता है, कर्ण का मध्य बिंदु होता है यानी कर्ण का आधा हो जाएगा। ठीक है, तो R बराबर h/2। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि अगले वीडियो में उसमें सुधार किया जा सके, और आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से बताएं। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।